नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार डीसी ट्रैवल लवर चैनल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब सही सलामत हो। दोस्तों आज का ये ब्लॉग जो है डेनकुन पीक के ऊपर है। बहुत ही स्नीक ब्लॉग है, देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बल्कि गार्डन में फूल भी खिल जाएंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों को वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप लोग अच्छा से मजा ले सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देखा है मॉल रोड घूमने के बाद हम होटल चले गए, फिर होटल से चेकआउट करके हम डेनकुन पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। देख सकते हैं आप लोग ये नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये डालहौजी पब्लिक स्कूल की आसपास का नज़ारा है ये। तो चलिए दोस्तों आनंद लीजिए प्राकृतिक सुंदरता का। ओहो, हॉर्न बजना बंद नहीं करेंगे कुछ पब्लिक, चाहे वो शहर हो या हिल स्टेशन हो। गाइस ये डालहौजी पब्लिक स्कूल की बसेस है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और नज़ारा तो देखिए दोस्तों, नज़ारा नज़ारा देखने लगने से लगता है बहुत ही प्यारा। दोस्तों ये हमारा भाई साहब है अजीत, जो बहुत अच्छा ड्राइविंग करता है, प्रोफेशनल ड्राइवर है। आप लोग कभी भी नॉर्थ साइड में आप लोग आएंगे डालहौजी की तरफ तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं डेनकुन पहाड़, जो कि डालहौजी से 15 किलोमीटर है और 30 से 40 मिनट लगता है। हेक्टिक जर्नी करने के बाद इस तरह से नज़ारा देखने को मिलना बहुत बड़ी कामयाबी जैसा है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग भी देख के आनंद ले सकते हो। हवा लेता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत है हमारा देश, हमारा स्वदेश। फिलहाल हम हिमाचल में है। हिमाचल मतलब बर्फ का पहाड़। फिलहाल बर्फ नहीं है, विंटर में आइए तो बर्फ ही बर्फ होंगे, लेकिन खूबसूरती देखिए आप। अगर आपको रास्ते में भूख लगता है तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, इधर आप लोग गाड़ी रोक के खाना खा सकते हो। और ये दोस्तों लग रहा है सत्यम इंटरनेशनल, मतलब होटल ही होगा, इंटरनेशनल लिखा हुआ। तो इस होटल में भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करूंगा फिर कभी मौका मिलेगा तो। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे सिनिक रोड ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ से शिमला, मनाली या श्रीनगर से लेह, मुंबई से गोवा भाया लोनावाला या पुणे। बहुत ही अच्छा है, ये भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। फोटोग्राफर्स फोटो खींचना।
तो गाइस 15 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं। ये द्वार है ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और मंदिर की ये द्वार है, घंटी बजाया हमने। तो गाइस अब ट्रैकिंग की खूबसूरती का मजा लीजिए। देखो बहुत ध्यान से है। हाँ हाँ ठीक है पता है सीधा नीचे जाओगे कैमरा के चक्कर में। जाएंगे देखो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस हुआ ना, वैष्णो देवी में चल के थोड़ा वार्म अप हो गया। देखो कैसे चल रहा। दोस्तों ये ट्रैकिंग डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है। थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ेगा, एक व्यू पॉइंट है, फिर वहाँ से थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन तब तक तो हालत तो बहुत ख़राब हो जाता है। दिल्ली से डलहौजी के लिए 2 बसेस है, 14 घंटा लगता है, 1550 रुपया लेते हैं। हाँ ऊपर में बहुत फूल देखने को मिलेगा। थोड़ा रेस्ट करो। इसके बाद करते हैं आगे। किस्मत अच्छा है, धूप निकला है, किस्मत अच्छा है। बारिश होने से स्लिपरी हो जाएगा ना इधर। तो मैडम का हाल खराब हो गया दोस्तों। आपका भी मेरा भी हुआ है, सिर्फ मेरा और मैडम का नहीं, जो आएगा सबका हाल खराब होना है। हाँ। ओहो ये जस्ट शुरुआत है ट्रैकिंग का। ऊपर पहुंचेंगे तो नज़ारा दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। दिस इज माई सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम वॉज इनकम्प्लीट, सो टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट टुडे आई एम हियर। दोस्तों हम सेकेंड लेग शुरू किया है, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ये हिमाचल की खूबसूरती है डलहौजी। डलहौजी टाउन से और आगे आना पड़ेगा आपको, तो ऐसा नज़ारा मिलेगा। रास्ता देखिए कितना दिख रहा है। डलहौजी से यहाँ आने के लिए मैंने कोई बस वगैरह देखा नहीं है, ट्रेन तो है ही नहीं, तो इसलिए कैब बुक करके आइए। 1500 से 200 रुपये लगेगा, दैनकुंड और काजियार दोनों मिला के। ये देखो फ्लावर्स शुरू हो गए थे। अरे वाह, Memories fade away, wither out, but I can't ignore the ache, lying deep underground. You must have lost your way. Look around, all we can do now is pray, make it count. सोच रहा पाजी बढ़िया ठीक है ना, फर्स्ट क्लास। ओके गाइस, पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था वैष्णो देवी ट्रैक करने के बाद घोड़े पे सवार होके खास करके बहुत ही दर्द हुआ था मेरे को। अभी भी मैं लंगड़ा के ही चल रहा था। लॉट्स ऑफ फोटोग्राफी। आज मौसम भी अपना जादू दिखा रहा था, कभी बादल आता है, देखिए आप बादल आ गया है, तो कभी धूप निकलता है। ओ खरगोश, वीडियो में। हाँ हाँ अंकल, खरगोश कहाँ से मिला आपको? कुछ बोलिए ना। इसको लोग फोटो खिंचवाते हैं ना, फिर कितना लेते हैं? हाँ 20 रुपया ले लो भाई, ले लो 20 रुपीज़। हाँ ईश्वर की कृपा है। कहाँ से आता है खरगोश? इधर आओ ज़्यादा मत जाना। हाँ दोस्तों, माता की कृपा है,
खरगोश मिला, जो कि एक सरप्राइज़ है। खरगोश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट एक हॉलीवुड मूवी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीटर रैबिट, कॉमेडी है खरगोश के ऊपर। और अफसोस मेरे पास एक खरगोश था उड़ीसा में, लेकिन उसको कुत्ता ने काट के मार दिया। आज भी दुख होता है मुझे। गाइस अभी तक हम आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा, क्योंकि रेस्ट ले लेके जाना पड़ता है, अभी भी थोड़ा दूर है, इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूंगा। एक ही ब्लॉग में करने से लंबी हो जाएगा वीडियो। दोस्तों हमने किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इस खरगोश को बहुत ही प्यार से संभाला हमने और अपने ओनर को दे दिया। बहुत स्टीप क्लाइंब है, संभाल के। बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है दोस्तों, यूरोप से कम नहीं है। इस ट्रेल को देखने से ऐसा लगता है। दोस्तों बादल आ रहा है जा रहा है, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सपना पूरा हो रहा है, फिर से दोबारा। ये पहली बार जब आया था उसमें भी हड़बड़ी में जल्दी चला गया था, तो आज भी धर्मशाला जाने का प्रोग्राम है, बट फिर भी आज हम थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे इधर में। खरगोश मिला था, उसका शूटिंग किया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई इधर एक बहुत अच्छा फ्लावर देखने को मिला मेरे को, और ये दोस्तों ये फ्लावर रहा आपके सामने। देख लीजिए दोस्तों, जुलाई और अगस्त महीने में आएंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। नेचुरल फ्लावर्स है ये सब। वैष्णो देवी ट्रैक करके तो हालत टाइट है, बट एनीवे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सेफ्टी का खास करके ध्यान रखना है, फिसलना नहीं है। बारिश होने से स्लिपरी हो सकता है ये। जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा व्यू। इधर का लो ना, हाँ देखो ऊपर से नीचे देखो। हाँ डायरेक्शन देखो। हाँ नीचे बादल देखिए, वहाँ से हम लोग आए। गाड़ी पार्किंग उधर किया हुआ है, देख लीजिए। चलिए आगे और भी टूरिस्ट है बाकी। मुंह बंद करना है, नहीं तो जल्दी थक जाएंगे। इसका मतलब मुझे नहीं बोलना है, नाक से सांस लेना है। बैठने के लिए भी जुगाड़ है। ये देखिए, चलते चलते अगर आप थक गए तो बैठ जाइए। हम वहाँ चल नहीं पाया तो क्या हुआ दोस्तों, हम वीडियो एडिटिंग करके जल्दी जल्दी चल रहा है दोस्तों, देख लीजिए। और गाइस ये एक प्यारा कपल है, हमारे साथ ट्रैकिंग किया, आप लोग देखे होंगे आगे से। उनको भी हमने थोड़ा सा मदद किया, वो लोग एक दूसरे को फ़ोटो खींच रहा था तो हमने उनके हेल्प किया। और साथ में हमने परमिशन भी लिया कि भाई आप लोग फ़ोटो खींच के क्या होगा, थोड़ा वीडियोग्राफी भी कर लेता हूँ। उन्होंने एग्री हुआ। तो गाइस अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, बिग थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर ब्लॉग। ये हरियाली है दोस्तों, देखिए इस तरह का नज़ारा देखने मिलेगा साउथ इंडिया ऊटी में, तमिलनाडु। उसका ब्लॉग भी आने वाला है। और दोस्तों 2017 में मैं जब गया था अकेला, उसका तस्वीरें है, देख लीजिए। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत था उस वक्त भी। क्या करे, दोबारा अभी फिर से जाना है मुझे हर एक जगह में अपना मेमोरीज को रिक्रिएट करने के लिए। थोड़ा सा झलक देख लीजिए आप लोग। और दोस्तों मैं वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करने वाला हूं, क्योंकि पूरा वीडियो डालूंगा तो लंबा हो जाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए जुड़े रहिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तरह सब पागलपंती दिखाते हुए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, थैंक यू।